तो हेलो गाइस, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम हैं मशरूम कल्टीवेशन स्कीम AELP यूनिट राजेंद्र नगर हैदराबाद में प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मशरूम्स को कैसे ग्रो करा जाता है, कैसे मेंटेन करा जाता है, सीड कहाँ से लाते हैं, पूरे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ मिस्टेक्स है तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो पे चलते हैं दोस्तों। तो गाइस, आप सभी को पता है कि मशरूम ग्रो होता है स्पोर से, लेकिन स्पोर से हम उसे डायरेक्टली ग्रो नहीं करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा स्पॉन। स्पॉन क्या होता है? देखिए, स्पोर्स को ज्वार या किसी फ्लोर में मिलाकर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में बदलते हैं, उसको बोलते हैं हम स्पॉन। वो स्पॉन को हम पॉलीथीन बैग्स में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रास डालेंगे तो उससे ग्रो होते हैं मशरूम्स। तो चलिए उसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि स्पॉन क्या होता है, ये ग्रो कैसे करे जाते हैं, ग्रास को कैसे कट करेंगे, कैसे स्टेरलाइज करेंगे। ये सभी को मैं इस वीडियो में आपके लिए डिटेल्ड वीडियो लेकर आया हूँ। स्पोर्स या स्पॉन जर्मिनेट होने के बाद उससे निकलती है माइसीलियम। माइसीलियम ये क्या होता है? फंगस की रूट्स होती है माइसीलियम। प्लांट्स को जैसे रूट्स होती है, फंगस को होती है माइसीलियम 30 डेज के अंदर एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाने के बाद उससे ग्रो होती है एक मशरूम। 40 डेज़ के अंदर पूरा मशरूम रेडी हो जाएगा। 40 डेज़ के अंदर आप हार्वेस्ट कर सकते हैं 40 डेज़ के बाद। उसके बाद ज़्यादा देर लगी तो मशरूम कुछ एडिबल नहीं होते, एडिबल हो सकता है लेकिन उसकी टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। मशरूम पूरा बहुत हार्ड तरीके से बन जाएगी। इसीलिए 40 डेज़ या 40 to 45 डेज़ में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं मशरूम को। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाइट कलर का जो है ना, इसे हम बोलते हैं माइसीलियम। ये 30 डेज़ के अंदर आपको डेवलप होकर दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये बैग में कुछ वाइट कलर सा फॉर्म हो गया है। देखिए, ये पूरा वाइट कलर का जो है ना, उसे हम बोलते हैं माइसीलियम। वो माइसीलियम ना 30 डेज़ के अंदर ग्रो हो जाएगा। 40 डेज़ में मशरूम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे और 40 to 45 डेज़ में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, ये वाइट कलर से पूरा है माइसीलियम, फंगल माइसीलियम। तो गाइस, इसे पेस्टो डिसीज। तो गाइस, स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में हमें क्या करना है? घास ले लेना है। घास को करना है स्टेरलाइजेशन। घास को हम 16 आवर्स के लिए फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में अच्छी तरीके से भिगो कर रखेंगे। ग्रास को 16 आवर्स के लिए फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में भिगो कर रखेंगे। अगर आपके पास फॉर्मेलिन सॉल्यूशन नहीं है, आप किचन गार्डनिंग करते हैं, तो आप घास को बॉईल कर सकते हैं कुछ आवर्स के लिए, ज़्यादा में कुछ मिनट्स के लिए। आप घास को कर सकते हैं कुछ मिनट के लिए बॉईल करने के बाद घास पूरा स्टेरलाइज हो जाएगा। उसके बाद घास को आप सन ड्राई कर लीजिए। तो घास को फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में भिगो कर रखने का क्या मकसद? देखिए, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन करता है घास को स्टेरलाइज। घास में जो भी बैक्टीरिया या अदर फंगस होते हैं वो भी ग्रो होता है। अगर हम मशरूम को ग्रो करें, सभी बैक्टीरिया, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं ह्यूमिडिटी कंडीशंस में। तो वो बैक्टीरिया को हम प्रिवेंट करने के लिए घास को करता है स्टेरलाइज। अगर हम बॉइलिंग कर सकते हैं या फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में भिगो कर रख सकते हैं। उसके बाद हम फंगल स्पोर्स को वांटेडली डालते हैं उसमें। सिर्फ वो फंगल स्पोर्स ही जर्मिनेट होते हैं, दूसरे कोई भी जर्मिनेट नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ स्पोर्स ही नहीं बचे ना। इसीलिए हमें जो मशरूम चाहिए उस मशरूम के स्पोर्स को हम वो घास में डाल देंगे, फिर वो मशरूम्स ग्रो हो जाएंगे। इसीलिए हमें करना है स्टेरलाइजेशन। उसके बाद क्या करना है? देखिए, फंगल स्पोर्स या स्पॉन को हम खरीदने के बाद हमें ले लेना है एक पॉलीथीन कवर में एक लेयर ग्रास डाल देना है। उसके बाद वो स्पोर्स को स्प्रेड करना है। उसके बाद एक अलग लेयर ग्रास डालना है। उसके बाद फिर से स्पोर्स स्प्रे करना है। उसके बाद एक अलग लेयर ग्रास करना है। यही इस प्रोसेस को पूरा रिपीट करना है। पूरा रिपीट करने के बाद पॉलीथीन कवर को रैप करके किसी डार्क प्लेस में 80% ह्यूमिडिटी में लगा दीजिए। फंगस ग्रो होगा 30 डेज़ में, माइसीलियम ग्रो होगा 40 डेज़ में, फंगस ग्रो हो जाएगा। आप कोई भी आपके डिजायर्ड मशरूम को यही प्रोसेस में ग्रो कर सकते हैं। प्रोसेस सेम है लेकिन आप स्पॉन डिफरेंस है। आप बटर मशरूम ग्रो करना चाहते हैं, ऑयस्टर मशरूम ग्रो करना चाहते हैं, कोई भी मशरूम हो, प्रोसेस तो सेम ही है। उसके लिए हमें चाहिए होगा कुछ मटेरियल्स।
पहला चीज़ है डेटॉल। डेटॉल हम कवर को स्टेरलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें ले लेना है कुछ पॉलीथीन बैग्स। उसके बाद हमें चाहिए होगा कुछ स्पॉन और कुछ रबर बैंड्स भी ले लेना है। उसके बाद हमें ले लेना है स्टेरलाइज्ड ग्रास। तो आपको दिखाइए पूरा स्टेरलाइज्ड ग्रास है, ये पूरा सेटअप है। ये है फॉर्मेलिन सॉल्यूशन जिसे ग्रास को स्टेरलाइज करा जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरे प्रोसेस को कैसे करा जाता है। तो पहला आपको हमें ले लेना है पॉलीथीन कवर। पॉलीथीन कवर को लेने के बाद हमें इसे करना है रैप ऐसे। फिर रैप करने के बाद हमें लेना है एक रबर बैंड और इसे टाई कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस कवर को स्टेरलाइज करना है डेटॉल सॉल्यूशन से। कवर को हमें क्यों स्टेरलाइज करना है? देखिए दोस्तों, ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फंगस के बिना ही ग्रो हो जाते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं डेटॉल। डेटॉल को बाहर से स्टेरलाइज करने के बाद कवर को हमें अपसाइड डाउन कर लेना है कुछ इस तरीके से। जो डेटॉल के जो स्टेरलाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर के साइड ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद हमें एक लेयर ग्रास को स्प्रेड करना है। ये है स्टेरलाइज्ड ग्रास। ग्रास को हमें अच्छी तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद इसमें डाल देना है। एक लेयर ग्रास को डालना है। तो ये रही एक लेयर ग्रास। एक लेयर ग्रास को डालने के बाद हमें इसे कुछ प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हमें ले लेना है स्पॉन। देखिए, हमेशा ध्यान रखना है पूरा प्रोसेस ना स्टेरलाइज्ड कंडीशंस में ही करने का, अनस्टेरलाइज्ड कंडीशंस में नहीं यूज करने का। ये है मशरूम स्पॉन, जिसे ये भी मार्केट में इसी तरीके से मिल जाता है। ये स्पॉन को क्या करना है, ऐसे डाल देना है इसमें। कॉर्नर्स में ज़्यादा डालना है, मिडिल में कम डालना है, क्योंकि कॉर्नर से ही मशरूम्स ग्रो होते हैं। इसे स्प्रेड कर लेना है कुछ स्पॉन को स्प्रेड करने के बाद फिर से एक लेयर ग्रास डालना है कुछ ऐसे। एक लेयर ग्रास डालने के बाद फिर से स्पॉन डालना है। स्पॉन को ले लेना है, कॉर्नर्स में स्प्रेड करना है। मिडिल में ज़्यादा नहीं डालने का, सिर्फ कॉर्नर्स में ही डालने का, मिडिल में कम डालने का। उसके बाद फिर से एक लेयर ग्रास डालना है। ऐसा हमें 3 लेयर्स करना है। 3 लेयर से ज़्यादा करेंगे तो उतना अच्छा मशरूम यील्ड आप लोग देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रेफरेबल है आप 3 ही लेयर करिए। फिर से सेम प्रोसेस, कॉर्नर्स में ज़्यादा डालिए, मिडिल में कम डालिए। उसके बाद क्या करना है, फिर से लास्ट लेयर ग्रास को डालना है। इसे डालने के बाद हमें इसे कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने के बाद इसे कुछ इसी तरीके से फोल्ड करके, ध्यान रखना है यहाँ एरिएशन कुछ ज़्यादा नहीं होना, सिर्फ लिमिटेड एरिएशन होना चाहिए। उसके बाद ऐसा आप रैप करके इसे एक रबर बैंड से आप टाई कर लीजिए। तो ये बैग को आप एक डार्क रूम में 80% ह्यूमिडिटी में रख दीजिए। 30 डेज़ के अंदर माइसीलियम ग्रो होगा, 40 डेज़ के अंदर मशरूम ग्रो होगा। ध्यान रखना
ये प्रोसेस को करने से पहले हैंड्स को स्टेरलाइज करना है, प्रोसेस के बाद भी हैंड्स को स्टेरलाइज करना है। उसके बाद इसे हम रखेंगे डार्क रूम में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डार्क रूम भी। तो चलिए, तो गाइस डार्क रूम के अंदर जाने के से पहले आपको कर लेना है आपके लेग्स को स्टेरलाइज। तो ये रहे डेटॉल के वाटर, इसमें हम लेग्स को स्टेरलाइज करेंगे। स्टेरलाइज करने के बाद हम अंदर एंट्री देंगे। एक अच्छी तरीके से डोर को लॉक कर देना है। उसके बाद ये रही कुछ मशरूम कल्टीवेशन रूम। ये रूम को हमेशा डार्क ही रखा जाता है क्योंकि मशरूम्स ज़्यादा लाइट टेम्परेचर में नहीं ग्रो होते हैं, उसको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, डार्क में ही वो ग्रो होते हैं। तो ये इधर दो तरह के मशरूम्स ग्रो होते जाते हैं, एक है ऑयस्टर मशरूम, एक है मिल्की मशरूम। ऑयस्टर मशरूम्स में भी दो वेराइटीज़ ग्रो करी जाती है, एक है पिंक ऑयस्टर मशरूम, एक है वाइट ऑयस्टर मशरूम। पिंक ऑयस्टर मशरूम्स के गिल्स ना कुछ पिंकिश होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वाइट और पिंक में। तो ये ट्रेस में ग्रो करे गए मशरूम्स है और वो रहे हैंगिंग पोजीशन में। इसे हैंगिंग क्यों करे जाते हैं? क्योंकि हैंगिंग पोजीशन में जो मशरूम्स ग्रो करे जाते हैं वो कम प्लेस में ही ज़्यादा मशरूम्स ग्रो करे जा सकते हैं। जैसे ये ट्रैक्स, ये ट्रेस जो है ना, इसकी कॉस्ट बच जाता है और रोप्स बहुत कम दाम में हमें रोप्स देखने को मिलते हैं, उससे हम बहुत कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ना कम हो जाती है। तो ये रहे कुछ मल्टी मशरूम कल्टिवेशन रूम। तो इसमें ज़्यादा टेम्परेचर्स मेंटेन नहीं करना है, कम टेम्परेचर्स मेंटेन करना है। जैसे कि यहाँ आप टेम्परेचर मीटर देख सकते हैं, यहाँ टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी है 54%। यहाँ हमें मेंटेन करना है 80% ह्यूमिडिटी, क्योंकि ये डोर ना कुछ समय से ओपन था, इसलिए यहाँ ह्यूमिडिटी कम हो गई है। ह्यूमिडिटी को हमें इंक्रीज़ कैसे करने? तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है एक मशीन, ये मशीन से ह्यूमिडिटी को मेंटेन करा जाता है। ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है 80% या 80% से अबव। तो गाइस ये है फॉर्मलिन सॉल्यूशन, यही है फॉर्मलिन सॉल्यूशन। इसे करते हैं स्टेरलाइजेशन। तो इसके बाद घास पूरा सोख होने के बाद घास को हम कहते हैं सनरेड। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सनरेड ग्रास क्या होती है, उसको हम कैसे बनाते हैं। तो गाइस फॉर्मलिन सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते वक्त आप 100 लीटर्स वाटर में 125 ml फॉर्मलिन को आपको करना है डाइल्यूट, डायरेक्ट फॉर्मलिन अप्लाई नहीं करना है। तो गाइस ये पूरा ग्रास को फॉर्मलिन सॉल्यूशन में डाइल्यूट करने के बाद, सोक करने के बाद 16 आवर्स के बाद यहाँ सन के नीचे ड्राई करा गया है। तो ये 1 किलो की दीजिए सॉइल में। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ग्रास को पूरा ड्राई नहीं करने का, सिर्फ कुछ मॉइस्चर बचना है, उतना हिसाब से आप ड्राई कर लीजिए। पूरा ड्राई नहीं करना है घास को, घास में कुछ मॉइस्चर रिटेन होना है। ग्रास को 16 आवर्स के बाद सोक करने के बाद ड्राई करना है, मैंने ऐसे बोला है कि, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि ड्राई करना का मतलब पूरा ड्राई नहीं करना है, उसमें 70 to 80% मॉइस्चर रिटेन रहना चाहिए। देखिए ग्रास को हम इसे भिगो कर रखने के बाद निकालने से कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिर देंगे, वैसे नहीं गिरना है, सिर्फ घास मॉइस्चर रहना है। पूरा क्लमजी पूरा ग्रास जो घास होती है वो पूरा वाटरी नहीं होना चाहिए, सिर्फ मॉइस्चर रहना चाहिए। इसके हिसाब से आपको ड्राई करना है, पूरा ड्राई नहीं करना है, सिर्फ मॉइस्चर रिटेन होना है, कुछ वाटरी नहीं होने हैं ग्रास को सिर्फ। तो गाइस ये मशरूम्स में पेस्ट और डिसीजेस को कैसे प्रिवेंट करती है? देखिए नीम ऑयल से ही यहाँ पूरा पेस्ट और डिसीजेस को मैनेज करी जाती है। अगर आपके मशरूम्स में कुछ कंटामिनेशन हो गई है या बैग्स के अंदर कुछ ब्लैक या येलो कलर के डॉट्स आ गए हैं, तो आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों, उस ब्लैक और येलो कलर की डॉट्स या उस मशरूम्स को आपको कंज्यूम नहीं करना है, वो है पॉइजनस। अगर आपको स्टेरलाइजेशन में कुछ दिक्कतें हो गई है तो तब आपको देखने को मिलेगा वो वाइट और ब्लैक कलर के स्पॉट्स, वो है ऑफ मशरूम्स, उसे आपको कंज्यूम नहीं करना है। अगर वो आ गए तो क्या करना है? उसे ठीक तरीके से डिस्पोज करना है, उसे कंज्यूम नहीं करना है। आप वो पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड से स्टेरलाइज करके वो पार्ट को आप निकाल के फेंक दीजिए या ऑर्गेनिक कंपोस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना उसे कंज्यूम नहीं करना है। ये सारे दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगे जब भी आप स्टेरलाइजेशन में कुछ दिक्कतें फेस करेंगे। अगर आप ठीक से स्टेरलाइज नहीं करें तो ये सारे दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। तो ध्यान रखना स्टेरलाइजेशन के समय अच्छी तरीके से स्टेरलाइज करना, स्टेरलाइज करने के बाद ही पूरा प्रोसेस को आप अच्छी तरीके से निभाना। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है ह्यूमिडिफायर जिससे मेंटेन करी जाती है ह्यूमिडिटी। ये फ़ैन और नीचे कुछ वाटर डालना है, ये फ़ैन घूम जाएगा, यहाँ ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाएगी।
अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप ये गन्नी बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। वो रही गन्नी बैग्स को आप इससे वाटर स्प्रिंकल करते हैं या पूरा ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाएगी। और ये है हाइग्रोमीटर जिससे ह्यूमिडिटी टेम्परेचर्स को आप चेक कर सकते हैं। तो ये रही पूरा। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो में कुछ मिस्टेक्स है तो नीचे कमेंट करके बता देना, और सब्सक्राइब करना है या ना करना है वो आपकी मर्जी। मैं तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते ही रहूँगा। तो अगला वीडियो में ना मैं मशरूम की स्पॉन को कैसे ग्रो कर जाती है वो भी मैं इस अगले वीडियो में डाल दूंगा। तो वीडियो कुछ अच्छा लगा तो एक लाइक मार देना। तो जय हिंद दोस्तों, शुभकामनाएं, बाय बाय।